हेलो दोस्तों, क्या है कि 2024 का बजट आ चुका है। तो और बजट पे क्या है, काफ़ी सारा ये निगेटिव बजट रहा है एक इन्वेस्टर के लिए, एक ट्रेडर के लिए। तो आज के वीडियो में हम डिटेल्स में बात करने वाले जो चार्जेज बढ़ा है, एसटीटी पे चार्ज अब क्या लगेगा, एलटीसीजी पे चार्ज क्या लगेगा और एसटीसीजी पे चार्ज क्या लगेगा। यानी कि एसटीटी जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर चार्ज क्या लगेगा, लॉन्ग टर्म चार्ज क्या लगेगा और शॉर्ट टर्म चार्ज क्या लगेगा। ठीक है, तो सभी चीज़ के बारे में भी बात करने वाले हैं डिटेल्स में हम। और पहले वह चार्ज कितना था उसके बारे में भी बताएंगे, और यह किस तरह से यह न्यूज़ हमारे लिए नेगेटिव है, तो सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और इसी तरह आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एसटीटी, ठीक है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसके बारे में अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो पहले के टाइम में क्या था कि जहां पर आपको एसटीटी में चार्ज लगता था फ्यूचर एंड ऑप्शन में 0.06, वहां पर बढ़ाकर आप 0.1% कर दिया गया है। सीधा सीधा अगर हम कहने का बात कहें आपको, तो जहां पहले आप 1 लाख रुपए का कोई भी प्रीमियम खरीदते थे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो पैसा देना पड़ता था ट्रांजैक्शन चार्ज, वो 60 रुपया देना पड़ता था, और आज के टाइम पर जो देना पड़ेगा अब 100 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया, लगभग डबल कर दिया गया है। ठीक है, वहीं पे और हम डिटेल्स यहाँ पर देखिए। और फ्यूचर का अगर हम बात करें तो फ्यूचर में जो ये एसटीटी चार्ज बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, 0.02% कर दिया गया है। ठीक है, वहीं ये एसटीटी चार्ज में इतना इंक्रीज किया गया, आप लॉस करें प्रॉफिट करें, लेकिन गवर्नमेंट को क्या है, आपसे पैसा चाहिए, वो चार्ज करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर ले दोस्तों एसटीसीजी, ठीक है, एसटीसीजी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का अगर हम बात कर ले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किसको बोलते हैं, तो जो भी दोस्तों आप क्या है 1 साल के अंदर में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, बेच देते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या है शॉर्ट टर्म लिस्ट कैपिटल गेन में आता है। जैसे कि मान लीजिए आज आप कोई स्टॉक को बाई किए, ठीक है, और कल आपको उसमें 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, कल बेच दिए, या फिर आज आप किसी स्टॉक को बाई किए और 6 महीने के बाद किसी स्टॉक को बेच दिए, ठीक है, वो भी क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में ही आएगा। यानी कि साल भर से पहले पहले किसी स्टॉक को बाई करते हैं, सेल करते हैं, सभी चीज़ क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएगा। तो पहले क्या था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स लगता था 15% लगता था, उसको अब क्या किया है बढ़ाकर 20% कर दिया दोस्तों। सीधा सीधा 5% इंक्रीज कर दिया, जो कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी और जो भी ट्रेडर है उनके लिए काफ़ी नेगेटिव है। क्योंकि देखिए हम लोग अपना पैसा यहाँ पर क्या करें, पूरा रिस्क लेकर लगाते हैं, उसके बाद उससे प्रॉफिट कमाते हैं, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उसका 20% गवर्नमेंट हमसे ले जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी नेगेटिव होता है। चलिए अब पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, उसके बारे में बात करेंगे कि इस कैपिटल को क्या होना चाहिए जो हमारे लिए बेहतर रहता। तो देखिए उसके बाद हम लॉन्ग टर्म अगर कैपिटल गेन के बारे में बात करें, तो पहले क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हमारा 10% का चार्ज लगता था, टैक्स लगता था, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया 12.5% कर दिया गया है। बात कर ले कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किसको कहते हैं, तो देखिए जो भी स्टॉक आप खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको 1 साल के बाद बेचते हैं, और जो भी आपका प्रॉफिट बनता है तो वो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले जो होता था उसमें आपको सिर्फ 10% का टैक्स लगता था, अब क्या कर दिया है 12.5% कर दिया गया है, 12.5%। ठीक है, यानी कि जहां पहले अगर आपको क्या है कि अगर आप 1 लाख रुपया 1 साल के बाद प्रॉफिट करते तो उसमें से आपको क्या होता, सिर्फ 10,000 रुपया गवर्नमेंट को देना पड़ता, अब क्या होगा 12,500 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी इन्वेस्टर के लिए भी निगेटिव हो चुका है। या तो क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेते हैं हम लोग, अपना पैसा लगाते हैं, लॉस होने पे गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है, और प्रॉफिट होने पे टैक्स बढ़ाते जा रहा है। अगर बात कर ले सिर्फ गवर्नमेंट क्या है टैक्स से हम लोगों से कितना कमा चुकी, तो 2024 का अगर हम बात कर ले तो 2024 में गवर्नमेंट हमसे क्या है लगभग 30,000 करोड़ रुपया क्या है कमा चुकी है, सिर्फ टैक्स फिर हम लोगों से ले लेकर। ठीक है, और यहीं अगर अभी जो टैक्स है और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, तो अब जो इनका कमाई होगा लगभग 50,000 करोड़ तक जा सकता है। ठीक है,
40 से 50,000 करोड़ के बीच में जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो पैसा गवर्नमेंट कमा रही है इसको गवर्नमेंट कर क्या रही है? हम इन्वेस्टर के लिए नहीं कोई सर्विस दे रही है, नहीं ट्रेडर के लिए दे रही, ऐसा भी तो नहीं कर रहा है। जो भी ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, ठीक है, जैसे जो भी ट्रेडर लॉस करे उसको 20% 20% कैपिटल क्या है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर रही है, या फिर ट्रेडिंग के लिए कुछ सिखाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान भी नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है अपना कैपिटल लगाए, प्रॉफिट बनाए, उस पर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा कर ले रही है और वो पैसा का क्या कर रही है, ये एक बड़ा पॉइंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि चलिए मानते हैं कि अगर आप क्या है कि सोच रहे ट्रेडर लॉस कर रहे हैं इसलिए आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को क्या किए हैं 15 से 20% कर दिए हैं। आप सोच रहे हैं कि ट्रेडर ऑप्शन में भी लॉस कर रहा है तो वहाँ पे भी क्या किए एसटीटी को आप बढ़ाकर 0.6 से अब 0.6 से क्या किए सीधा 0.1% कर दिए हैं। और यहाँ पर अगर बात कर ले कि सीधा क्या है कि ट्रांजैक्शन में अगर पहले कोई इन्वेस्टर क्या है 600 रुपया दे रहा था, वहाँ पे आप उससे सीधा 1000 रुपया चार्ज करने वाले हैं। तो ये सब भी चलिए चलता है अगर मान ले 1 मिनट के लिए हम तो, लेकिन ये आप क्यों किए कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्यों इंक्रीज किए? सीधा आपका मन है कि हर तरह से आपको पैसा आना चाहिए, मोटा पैसा आना चाहिए। क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म वही करते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इन्वेस्टमेंट तभी लोग करेंगे जब यहाँ पे गवर्नमेंट उसको छूट देगा। और लॉन्ग टर्म में आप 12-12.5% टैक्स ले रहे हैं तो ये तो बहुत निगेटिव पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा काफ़ी लोग का इन्वेस्टमेंट से भी इंटरेस्ट कमता जाएगा। क्या होगा कि एक तो हम रिस्क ले 2 साल 4 साल 5 साल वेट करें और उसमें से जो प्रॉफिट हो रहा है 12.5% गवर्नमेंट ले जा रही है, तो ये तो गलत बात है ना। तो ये दिक्कत की चीज़ है दोस्तों। यहाँ पे गवर्नमेंट को एक चीज़ नहीं करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं करना चाहिए, इसमें तो गवर्नमेंट को और छूट देना चाहिए, ठीक है, इसको और कम कर देना चाहिए, 7 से 8% टैक्स कर देना चाहिए। वहीं इसको धीरे धीरे और बढ़ाता जा रहा है। और शॉर्ट टर्म में भी आपको छूट देना चाहिए ताकि काफ़ी ट्रेडर लोग भी यहाँ पे आपको क्या है काफ़ी लोग क्या करते हैं लॉस तो कम करते हैं और उनको इतना चार्ज ही लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है, चार्ज पे कर भी उनको काफ़ी लॉस लगता है। तो ये सारा चीज़ नेगेटिव पॉइंट है। आपको यह बजट क्या लगा और ये चीज़ में क्या है लॉन्ग टर्म लिस्टिंग गेन में इस तरह से टैक्स बढ़ाना आपको गलत लग रहा है सही लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।